नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के कोर्ट केस के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सीएचओ में आप फ्यूचर में रेगुलर होने का कोई स्कोप है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, तो डिटेल में इस वीडियो को आप एक बार ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना ताकि आपके पास सारी जानकारी हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से एक जज ऑर्डर जो है वो पास हुए थे कि जो 2019 में सीएचओ की रिक्रूटमेंट हुई है तो उनको मतलब हटाया नहीं जाएगा जब तक नेशनल हेल्थ मिशन है और जब तक नियमित भर्ती नहीं होती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में आज तक जो है वो 3 बार जो है वो सीएचओ की रिक्रूटमेंट हुई है, जिसमें कि पहली बार 2019 में जो है वो आउटसोर्स माध्यम से एचएलएल कंपनी ने जो था वो रिक्रूटमेंट करी थी। उसके बाद 2022 में रिक्रूटमेंट होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नेशनल हेल्थ मिशन ने रिक्रूटमेंट करवाई और अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने उस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया। उसके बाद अभी आपको 2024 में जो था आउटसोर्स माध्यम से जो है वो रिक्रूटमेंट देखने को मिली, जिसमें कि अभी 30 से लेके 40% के बीच में ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि उस वीडियो के बाद भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि क्या सीएचओ में फ्यूचर में रेगुलर हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ये एक टेम्पररी जॉब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो 2019 में जो आउटसोर्स माध्यम से जो रिक्रूटमेंट हुई है सीएचओ की, तो उनको नहीं हटाया जा सकता है जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है। लेकिन आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सीएचओ की आपको कोई रेगुलर पोस्ट देखने को नहीं मिलती है। और एक और चीज़ यहाँ पे एडअप करी गई है कि जब तक नेशनल हेल्थ मिशन ये प्रोग्राम जो है वो जारी है तब तक सीएचओ की जॉब रहेगी, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो चाहे आउटसोर्स माध्यम से हो। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि ये चीज़ भी यहाँ पे बताई गई है कि 2022 में जो रिक्रूटमेंट निकली थी तो जो पेटिशन लगाई गई थी उसमें ये मांग करी गई थी कि 2022 में जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी और उसके तहत जो सीएचओ की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइनिंग करवाई गई थी तो उसको रद्द करने की मांग करी गई थी। उस टाइम पे आपको याद होगा कि सीएचओ की रिक्रूटमेंट के साथ जो नर्स की रिक्रूटमेंट निकली थी, फीमेल हेल्थ वर्कर की रिक्रूटमेंट निकली थी, उनमें आज तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और ना उनके रिजल्ट हमें देखने को मिले। और 723 वैकेंसी उस टाइम पे वो एडवर्टाइज हुई थी, ये चीज़ कही गई। और पेटिशनर ने ये भी कहा कि उनकी जो जॉब करते हुए उन्हें 4 से 5 साल हो चुके हैं और ये चीज़ थी। और उनकी मांग भी मैंने आपको बता दी है कि उन्होंने मांग रखी थी कि 2022 में जो एडवर्टाइजमेंट थी उसको खारिज किया जाए। अब देखते हैं कि आगे केस में हमें क्या देखने को मिलता है। फिलहाल ये चीज़ कही गई है कि उनको नहीं हटाया जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि 650 से ज़्यादा सीएचओ की वैकेंसी है और 3 बार रिक्रूटमेंट हो चुकी है। पहली बार हमें आउटसोर्स माध्यम से देखने को मिली थी और अभी जो तीसरी बार रिक्रूटमेंट हुई ये भी आउटसोर्स माध्यम से थी। तीनों बार की रिक्रूटमेंट डिफरेंट है, जहाँ पे पहली बार एक कंपनी ने रिक्रूटमेंट करी, दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट होती है और तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में अलग अलग कंपनीज के माध्यम से सीएचओ की रिक्रूटमेंट देखने को मिली। और जो मेन प्रश्न मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, सीएचओ की जॉब एक टेम्पररी जॉब है। फिलहाल आपको बताया कि एनएचएम एम्प्लॉयज़ के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। फ्यूचर में क्या सरकार बनाएगी, काफ़ी टाइम से मांग उठी है लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है और अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बन पाई है। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में क्लियर किया है कि जब तक नेशनल हेल्थ मिशन है तब तक ये जॉब रहेगी। उसके बाद आपको पता है कि जब रेगुलर पोस्ट यहाँ पे नहीं है, अगर सरकार क्रिएट नहीं करती है तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे इतने ज़्यादा सीएचओ को यहाँ पे मतलब रेगुलर ज्वाइनिंग देना। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी लगभग 1400-1500 सीएचओ हो चुकी हैं। अगर इसके 1-2 साल बाद दोबारा सरकार अगर वैकेंसी निकालती है, वहाँ पे भी ज्वाइनिंग होती है तो 2000 से ज़्यादा सीएचओ हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगी। उसमें आप 1000 और एडअप करोगे तो इतना तो हिमाचल प्रदेश में नर्स का सैंक्शन कैडर है।
तो कहाँ पे चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं, तो बहुत चीज़ें हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको फ्यूचर का अंदाज़ा हो कि ये चीज़ें हुई हैं पहले भी और फ्यूचर में ये चीज़ें और हो सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।